हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महामंत्री, आज्ञा सम्राट। द्युतिमान की तलवार और राज मुकुट निकाल लिए जाए। जो आज्ञा सम्राट। अकेले ही निरंकुश राजा बनकर सूर्यवंशी साम्राज्य पर राज करना चाहते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? पराजित भी हुए और लज्जित होकर अपनी पुत्री को भी सम्राट के पुत्र को ब्याह में देनी पड़ी। उनको छोड़िए, हम साथ क्या कम हैं? एकता और सुव्यवस्था, इन दो गुणों के घोड़े पर चढ़कर अगर हम सम्राट बाहुक पर आक्रमण करेंगे तो उनको पराजित होने से कोई नहीं बचा सकता। तो हम सातों को शपथ पूर्वक ये संकल्प लेना होगा कि हम सब एक होकर अपने अपने स्वार्थ को त्याग कर सूर्यवंश की नाश की ओर अग्रसर होंगे। उचित है। अब संकल्प लो। सम्राट को द्युतिमान का प्रणाम। प्रणाम भी करते हो और शत्रुता भी। हमने आपको सामंत पद दिया, हमने आपको अभय दिया और आप हमारे ही राज्य में हमारी ही प्रजा के साथ अत्याचार करते हैं। कर के नाम पर राजकोष में आज तक आपने क्या दिया? उल्टा हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचाने की प्रयोजना बना रहे हैं आप। इसका अर्थ जानते हैं आप? आप राजद्रोह कर रहे हैं और राजद्रोह का दंड क्या होता है? मृत्यु। क्या आप अपना अपराध मानते हैं? मैं आपके अधीन हूं सम्राट। आपको चक्रवर्ती सम्राट मानकर मैं आपकी शरण में आया था। आपने कृपा करके मुझे अपना सामंत पद दिया, किंतु अपने राज्य में सिंहासन पर बैठकर भी मैं अपने राज्य का राजा नहीं रहा। कर प्रजा देती है सम्राट, राजा नहीं। तो आप कर देने के लिए ना कर रहे हैं। आप हमें सम्राट कहते हैं, मानते नहीं। राजा द्युतिमान, आज से हम आपको अयोध्या राज्य के सारे अधिकारों से वंचित करते हैं। आज से आप अयोध्या के सामंत नहीं रहे। महामंत्री, आज्ञा सम्राट। द्युतिमान की तलवार और राज मुकुट निकाल लिए जाए। जो आज्ञा सम्राट। द्युतिमान, हम चाहते तो तुम्हारे अपराधों का दंड तुम्हारी मृत्यु होती। हमने केवल तुम्हारा राजपद तुमसे छीना है। इसे हमारी कृपा समझो और अपने आप को भाग्यशाली। हमें विवश मत करना कि भरे दरबार में हमें तुम्हारा सिर काट देने की आज्ञा देनी पड़े। जाओ।
सम्राट बाहुक ने जो अन्याय मेरे साथ किया, जिस प्रकार भरी सभा में मुझसे राजपद छीनकर मुझे लज्जित किया, उससे आपको नहीं लगता कि आप सब भी अपने अपने राज्य में राजा हैं? सम्राट बाहुक की सभा में सब सामंत हैं और सामंत से अधिक कुछ नहीं। तो आप सब सामंत ही बने रहना चाहते हैं? क्या परतंत्रता को ही आपने अपना भाग्य मान लिया है? क्या आप इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते? क्या आपकी भुजाओं में क्षत्रिय बल नहीं रहा? रक्त के स्थान पर पानी भर गया उनमें? राजन, ऐसी बात नहीं है। ना ही ब्रह्मा ने हमारे भाग्य मस्तिष्क पर दासत्व स्वीकार करना लिखा है, और ना ही हमारी भुजाओं में रक्त के स्थान पर पानी भरा है। सत्य यह है कि सम्राट ने हम सभी राजाओं को एक एक कर पराजित करके हमें उनकी दासत्व स्वीकार करने पर विवश कर दिया है। महाराज, विश्व कीर्ति ठीक कह रहे हैं। यह दास्ता हम सबके अलग अलग होने का ही परिणाम है। यदि हम आठों मिलकर एक होकर सम्राट से युद्ध करें तो यह दास्ता की बेड़ियां एक ही युद्ध में समाप्त हो सकती हैं और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके पश्चात हम सूर्यवंश शासित इस राज्य को अष्ट प्रधान राज्य में परिवर्तित कर देंगे। एक राजा के स्थान पर अष्ट प्रधान होंगे जो मिलकर शासन करेंगे और प्रजाओं का समान रूप से पालन करेंगे। किंतु महाराज शक्तिसेन तो अष्टप्रधान की सभा में सम्मिलित नहीं हुए। वो अकेले ही निरंकुश राजा बनकर सूर्यवंशी साम्राज्य पर राज करना चाहते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? पराजित भी हुए और लज्जित होकर अपनी पुत्री को भी सम्राट के पुत्र को ब्याह में देनी पड़ी। उनको छोड़िए, हम साथ क्या कम हैं? एकता और सुव्यवस्था, इन दो गुणों के घोड़े पर चढ़कर अगर हम सम्राट बाहुक पर आक्रमण करेंगे तो उनको पराजित होने से कोई नहीं बचा सकता। तो हम सातों को शपथ पूर्वक ये संकल्प लेना होगा कि हम सब एक होकर अपने अपने स्वार्थ को त्याग कर सूर्यवंश की नाश की ओर अग्रसर होंगे। उचित है। अब संकल्प लो। समानो मंत्रः समितिः समानी, समानो मंत्रः समितिः समानी, समानं मनः सह। ओम
दशा में बड़ी प्यारी लागे री, मन मोहिनी मूरत बड़ी प्यारी लागे री। तेरी देह खिली फूलवारी लागे री, तेरे लाल को उम्र हमारी लागे री। तू तो गर्भ दशा में बड़ी प्यारी लागे री, मन मोहिनी मूरत बड़ी। चलो दीदी को लेकर नंदिनी, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, महाराज मुझे बचाइए, ये पीड़ा मेरी जान ले लेगी। मेरे पेट में आग जल रही है महाराज। नंदिनी, सब ठीक हो जाएगा। प्रतिहारी, शीघ्र राजवैद्य को लेकर आओ। नंदिनी, सब ठीक हो जाएगा। प्रतिहारी, राजवैद्य को लेकर आओ। सुनो नहीं तुमने? मुझे स्थान छोड़कर जाने की आज्ञा नहीं महाराज। किसने दी तुम्हें यह आज्ञा? महामंत्री ने। वो स्वयं यहाँ कर कह गए हैं कि अयोध्या पर आक्रमण हो गया है। क्या? किसने किया यह आक्रमण? राजा द्युतिमान और उनके साथी राजाओं ने। उनकी सेना नगरी में घुस आई है। कृपया आप। शत्रु की सेनाएं राजमहल में घुस आई हैं। आप दोनों महारानियों को लेकर गुप्त मार्ग से नगरी के बाहर चले जाइए। महामंत्री, मैं भागूंगा नहीं, मैं युद्ध करूंगा। ऐसी दशा में युद्ध करना आत्महत्या है महाराज। आपके लिए इस समय महारानी के जीवन से बड़ा और कोई कर्म नहीं है और कोई धर्म नहीं है। आक्रमण तो अचानक हुआ है। हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। आप समय मत गवाइए। आप जीवित रहेंगे तो अयोध्या फिर से मिल सकेगी आपको। महाराज विलंब ना कीजिए। उधर अयोध्या का उत्तराधिकारी महारानी की कोख में है। उसकी रक्षा अति आवश्यक है। आप दोनों महारानियों को लेकर गुप्त द्वार से चले जाइए। मैं तब तक शत्रु को रोकता हूं। शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। महाराज, समझ गए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। महाराज, मैं जीवित नहीं रहूंगी महाराज। सब ठीक हो जाएगा नंदिनी। ये मुझे क्या हो रहा है महाराज? नहीं, ऐसा नहीं कहते। ऐसा नहीं। सब ठीक हो जाएगा। महारानी जी, महारानी जी, दरवाजा खोलिए। महारानी जी, दरवाजा खोलिए। चलो भाग, मैं आ रहा हूँ। नहीं।
छुप गया तू? तुम लोग उधर देखो, तुम लोग इधर देखो। सुशीला को लेकर चले जाइए महाराज। मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। नहीं नंदिनी, थोड़ा प्रयास करो। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूँ। सुशीला, तुम दीदी को संभालना। गंगा मैया, मैया। नंदिनी, नंदिनी, गंगा मैया, मैया, मैया। बहुत पीड़ा हो रही है ना पुत्री? ये वेदना तो होगी ही। तुमने स्वप्न में महादेव शिव शंकर को हलाहल पीते देखा था ना? विष के प्रभाव से जब उनका कंठ नीला हो सकता है, तो तुमने भी तो विष पिया है। विष? मैंने विष पिया है मैया। इसीलिए तो तुम्हें पीड़ा हो रही है। किंतु मैंने तो विष नहीं पिया है मैया। तुम्हारे पेट में विष ही है जो तुम्हें वेदना पहुंचा रहा है। तब तो मेरा बच्चा। वो सुरक्षित है। उसे तो पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए जन्म लेना ही है। वो विष पीकर भी जीवित रहेगा और सगर नाम से प्रख्यात होगा। सच मैया, सच? ढूंढो इसी कक्ष में इधर उधर। बता बाहु कहाँ है? बोल बाहु कहाँ है? बोल। मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे। बता। नहीं मालूम मुझे। तो तू क्या कर रही थी यहाँ? बता। छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं, बोल। महाराज, वहां तो कोई भी नहीं है। अवश्य किसी गुप्त मार्ग से भाग गया होगा। अगर कोई गुप्त मार्ग है तो इसी कक्ष में है। दीपदान। इसी में कुछ है। हाँ। हो रहा गुप्त मार्ग। चलो, ये रहा गुप्त मार्ग। बाहु किसी मार्ग से भागा होगा। चलो जल्दी चलो। नंदिनी, लो। अब हमें और देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। शत्रु हमारा पीछा करते हुए कभी भी आ सकते हैं। चलो। शीघ्रता से। रुक जाओ बाहु, रुक जाओ, रुक जाओ। बस थोड़ी दूर। बस हम पहुंच गए। और तेज चलिए।
संकट पैदा कर सकता है। आओ। बाहुक तुम बचकर नहीं जा सकता। जाओ बाहुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जाओ, पीछा करो। जाओ बाहुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाहुक रुक जाओ। सुशीला, रथ संभालो। ये कौन है जो आश्रम की शांति भंग करने का दुस्साहस कर रहा है? महाराज, महर्षि और महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। महाराज बाहुक, आपकी ये दशा? महर्षि, मेरा अंतिम महाराज, महाराज, महाराज आंखें खोलिए, महाराज आंखें खोलिए। अयोध्या नरेश प्राण त्याग चुके महारानी।
कहाँ जा रही हो पुत्री? गंगा मैया, अपने आप को समर्पित करने जा रही हूँ मैया। अपने पति के बिना मुझे नहीं जीना। तुम्हें जीना पड़ेगा पुत्री। तुम्हारे गर्भ में महाराज बाहुक का अंश, अयोध्या का उत्तराधिकारी, सूर्य वंश का वंशज पल रहा है। भूल गई तुम? मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हारे पुत्र को नष्ट करने के लिए उसे विष दिया गया था, जिसका तुम्हारे पुत्र ने प्राशन कर लिया है। मैं तुम्हें फिर से स्मरण करा रही हूं। तुम्हारा ये पुत्र लोक कल्याण के लिए जन्म ले रहा है। तुम स्वयं को समर्पित करोगी तो उस लोक कल्याणकारी की हत्या करोगी। ऐसी हत्या जिसका पाप तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक भुगतना पड़ेगा। क्षमा करना मैया, क्षमा। अब तक तुमने पत्नी का धर्म निभाया है, अब तुम्हें मां के धर्म का पालन करना होगा। जो आज्ञा मैया, जो आज्ञा।